हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टुनाइट। मैं हूँ रोहा नदीम। अनदर पैक्ड एपिसोड फॉर यू। पाकिस्तान क्रिकेट में इतना कुछ होता रहता है एंड वी आर हियर टू कवर इट ऑल फॉर यू, टू ब्रिंग इट ऑल फॉर यू विद आवर एनालिसिस। टेस्ट सीरीज जो है वो इस वक्त जारी है बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़ एंड सो मच हैज़ हैपेंड इवन दो इतने कम टाइम में ये रैप अप हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पहले कहते थे लोग कि टेस्ट मैचेस जो हैं 5-5 दिन के हैं और किसी के पास टाइम है फॉलो करने का, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है लॉन्गर फॉर्मेट देखने से। लेकिन एक कहावत भी है कि ज़िंदगी अगर 4 दिन की है तो टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों है। लेकिन अब दैट नो लॉन्गर अप्लाइज बिकॉज 3 दिन में टेस्ट मैच रैप अप हो गया है। इसका मतलब है आप अपनी 4 दिन की ज़िंदगी में टेस्ट मैच आराम से देख सकते हैं। लेकिन अभी इसी के ऊपर कंटिन्यू करते हैं बात को कि आखिर ऐसा क्या हुआ है in Multan that led to this test match being wrapped up in 3 days. So today's episode is going to be about that and उसके साथ साथ हम देखेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड्स को, कौन कौन सी टीम्स ने अपने स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हैं। भी एक टीम है जिनका रहता है स्क्वाड अनाउंस होना, बट वील कम टू दैट लेटर। क्विकली इंट्रोड्यूसिंग माई गेस्ट्स फॉर टुनाइट्स शो। सबसे पहले ऑफ कोर्स आज के शो में एक सरप्राइज़ एलिमेंट हम आपके लिए ज़रूर लेके आए हैं। वो सरप्राइज़ एलिमेंट हैं जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर मीडिया मैनेजर ऑफ द पाकिस्तान मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम एहसन इफ्तिखार नागी हैज़ जॉइंड अस। अस्सलाम वालेकुम एहसन, अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू, आपने टाइम निकाला। कैसा फील कर रहे हैं? वालेकुम सलाम रोहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग क्रिकेट विद यू एंड ऑफ कोर्स रेहान भाई। चलें जी, हमारे दूसरे गेस्ट का रिवील भी हो चुका है। जीएम इस्लामाबाद यूनाइटेड रेहान उल हक। अस्सलाम वालेकुम रेहान, वेलकम बैक टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। नागी के साथ मुझे काम करने का दोबारा मौका मिल रहा है और जब मैंने नागी के साथ काम किया है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो आई है। ओए होए होए तो एटलीस्ट व्यूज मिलने वाले हैं इस एपिसोड को। वायरल होगी। सीट बेल्ट बांध देते हैं अब हम, क्योंकि ये जो अभी परवाज़ है ये टेक ऑफ करने वाली है। लेट्स सी आज हमें क्या कंटेंट मिलता है। लेकिन थैंक यू सो मच एहसन, आपने टाइम निकाला। पहले इसी पे आते हैं कि ये मुल्तान में क्या हुआ है 3 दिन में। थोड़ा सा उस पर बताएं कि मतलब स्पिनर्स डोमिनेटिंग and not just dominating, completely taking over the narrative of how red ball is being played in Pakistan, which just a few months ago we were clueless about कि हमारा home advantage है क्या, हमारा home brand क्या है, and then something comes up and Sajid Khan, Noman Ali and now Abrar Ahmed has also joined that list. What are your thoughts on this? I feel रोहा ये शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज विद द पाकिस्तान टीम और ये जब इंग्लैंड की टीम आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम काफ़ी अरसे के बाद इन 2022 दिसंबर टू प्ले 3 टेस्ट। तो उस वक्त के जो टीम मैनेजमेंट थी, जो सकलैन भाई थे, बाबर आजम, इन सब की ये बात होती थी कि हमने स्पिन विकेट्स क्रिएट करनी है। ऑफ कोर्स बैस बॉल वाज अ न्यू फिनोमेना और सबको पता था कि अगर आपने इंग्लैंड को फंसाना है बिकॉज वो तेज़ क्रिकेट खेलते हैं एंड दे नीड फ्लैट सर्फेसिस फॉर इट, तो आपको स्पिनिंग सर्फेसिस बनानी पड़ेंगी। बट ऑफ कोर्स उस वक्त बोर्ड नहीं माना एंड देन वी हैड टू रोल आउट द फ्लैट सर्फेसिस। फिर जब इस दफ़ा आप देखें, जब बोर्ड भी चेंज हुआ, तो इसी सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हुई, जब आपने उन लोगों को एम्पावर किया वो एक्चुअली नो कि आपके क्रिकेट कैसे खेलनी है या कैसे खिलानी है। तो आप देखें फिर जब इंग्लैंड ने फर्स्ट मैच में आपको बाय इनिंग्स हराया, देन इट चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड उसके बाद। सो मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। बाकी एशिया की टीम्स अगर ऐसे करती हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता था। बट आई एम ग्लैड कि अब ये हो रहा है। और आई नो बहुत बात होती है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, मैं उससे भी डिसएग्री करता हूँ, ये बिल्कुल सस्टेनेबल है इफ़ यू डेवलप योर स्पिनर्स। आपके पास डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छे अप एंड कमिंग स्पिनर्स हैं। अगर आपकी एनसीए उनके ऊपर काम करती है, आप स्पिन बॉलिंग कैंप्स लगाते हैं, उनको आप डेवलप करते हैं, सो ये एक फार्मूला ऐसा है जो कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। बहुत लोगों के माइंड में अभी ये सवाल है कि ये कब तक चलेगा, इससे क्या क्या चीज़ें और इफ़ेक्ट होंगी। अभी हम उन सारे जितने भी पहलू हैं इनके बात उस पर करेंगे। ये मैच समरी के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। रेहान, दिस इज़ व्हाट हैपेंड, पाकिस्तान पोस्टिंग 230 देयर इन द फर्स्ट इनिंग। साउथ शकील ऑफ कोर्स प्लेइंग दैट वंडरफुल नॉक ऑफ 84 एंड जवाब में 137 ऑन द बोर्ड ओनली दैट वेस्ट इंडीज़ could manage thanks to Noman Ali and Sajid Khan. 5 for Noman Ali in that first innings and Sajid Khan picking up 4 as well. और यहीं से ये सिलसिला कैरी ऑन हुआ। सेकेंड इनिंग्स में अगेन कैप्टन शान मसूद स्कोरिंग अ हाफ सेंचुरी एंड जोमल वेरिकन ने जी 7 विकेट्स लिए हैं अपने नाम पे। बट दैट सेकेंड इनिंग्स डिड नॉट लास्ट
much long as Sajid Khan continued that exceptional performance with the ball. 5 wickets again for him and Abrar Ahmed picking up 4 as well. Rehan, ये भी एक बड़ा interesting stat है कि majority of the wickets were taken by spinners, and in the last 3 home tests that Pakistan have played, 100% of all the wickets completely taken by Pakistan spinners. ये पहले कभी नहीं हुआ. अच्छा, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि आज से 3 टेस्ट मैच पहले पाकिस्तान में स्पिनर ही नहीं थे. नुमान जो है वो बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब आ गया था. साजिद के पास वापस क्यों जाना था हमने, और ये पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ा मसला है. अब साजिद जैसा जो स्पिनर है, अगर आप साजिद की विकेट्स देखें, व्हाट ही डज रियली वेल इज़ फिंगर स्पिनर्स हैव मोर कंट्रोल. और ये बात हम बार बार रिपीट करते हैं कि ये ऑब्सेशन विद लेग स्पिन समझ नहीं आती, बिकॉज पूरी दुनिया में टेस्ट मैचेस में फिंगर स्पिनर्स टेक मोर विकेट्स. शेन वॉर्न एक्सेप्शन थी. शेन वॉर्न और अगर अनिल कुंबले ने भी आउट किए थे तो वो भी पर से रिस्ट स्पिनर नहीं थे, कंट्रोल स्पिनर थे. वो रिस्ट स्पिनर थे बट ही मोस्टली रिलाइड ऑन कंट्रोल. अब यू नो द एरियाज दैट साजिद हिट्स आर रियली गुड, एंड दैट्स बिकॉज वो इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है. वो जो टेस्ट क्रिकेट की आप बात करते हैं ना कि पक्का प्लेयर, वो पक्का प्लेयर है. एंड देन ऑल्सो लाइक this art that he's developed in these test matches, him and Nomi, कि पिच का बाउंस भी वेरिएबल है. तो what they're doing is जो उनकी लेंथ्स हैं are so immaculate कि if you charge them down the track तो बॉल नीचे रह जाएगी. आप पीछे रहोगे तो they can get you out. So it's amazing to see साजिद की परफॉर्मेंसेज. और ये कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए. सरप्राइज़ इस चीज़ का है कि 4 साल लगे. सरप्राइज़ इस चीज़ का है. और आपने पूछा ये सस्टेनेबल है कि नहीं, ये बिल्कुल सस्टेनेबल है. तब तक सस्टेनेबल है जब तक किसी को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो. और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है कि यार हमें तो स्पोर्टिंग पिचेस बनानी चाहिए. तो फिर आप जब न्यूजीलैंड से खेलने जाते हो तो उनको कहा करो यार 2 दिन पहले ना सीम और स्विंग हो, उसके बाद ना स्पिन होना शुरू हो जाए बॉल. ठीक है. आप साउथ अफ्रीका जाते हो ना, साउथ अफ्रीका आपको कोई स्पिन पिचेस नहीं देता. आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो ना, आप वहाँ पे पता नहीं कितने सालों से नहीं जीते. 96 में लास्ट टेस्ट मैच आप वहाँ पे जीते थे. ठीक है. 20 साल तकरीबन 30 साल होने वाले हैं. आप मुझे बताएं वो आपको देते हैं वो पिचेस? तो सर के ऊपर से गेंद गुजर रही होती है और वो अपने कन्वीनियंस के लिए जहां जहां उनकी कंडीशन सूट करती है. एंड देन दिस आइडिया ऑफ आई डोंट अंडरस्टैंड दिस आइडिया ऑफ के अगर हम यहाँ पे ऐसी पिचेस बनाएंगे तो हम बाहर जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे. जब आप ऐसी पिचेस बना रहे थे, आप तब भी ऑस्ट्रेलिया में हार रहे थे, आप तब भी साउथ अफ्रीका में हार रहे थे. तो एटलीस्ट होम पे तो जीत जाओ. और दूसरी चीज़, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो टीम पहुंचेगी, जब पहुंचेगी, वो होम परफॉर्मेंस में पहुंचेगी, अवे परफॉर्मेंस में नहीं पहुंचेगी. ऑस्ट्रेलिया कोई एशिया में आके मैचेस नहीं जीता. वो भी जो पाकिस्तान से एक सीरीज जीते थे, वो श्रीलंका से भी हारते हैं. तो इट्स नॉट लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ यू नो. और दूसरा ये कह रहे हैं जी फास्ट बॉलर्स खत्म हो गए हैं. जब बांग्लादेश जैसी टीम आएगी या एशियन टीम आएगी तब आपको फास्ट बॉलर्स के लिए पिचेस बनानी चाहिए. बिकॉज आपकी टीम इतनी वेल इक्विप्ड है कि यू कैन डू बोथ एंड यूज होम एडवांटेज. कि जो ऑपोजिशन है उसके मुताबिक आप पिच बनाएं. एंड इंडिया भी यही करता है, ऑस्ट्रेलिया भी यही करता है. ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कौन सी टीम, आप किन ऑपोजिशन कौन है, प्लेयर्स कौन है, एंड ऑफ कोर्स व्हाट टाइम ऑफ द ईयर यू आर प्लेइंग, वेयर यू आर प्लेइंग. ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स विल कंबाइन एंड देन यू विल कम टू एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन रादर देन सेइंग कि हम ऑल ईयर राउंड सेम क्रिकेट खेलेंगे चाहे जो भी हो, है ना. तो ये कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन है ऐसा बहुत. देखें जहाँ जिस तरह रेहान भाई ने कहा, देखें फास्ट बॉलर्स तो आपके पास हैं. अगेन क्योंकि मैं ये 2-3 दिन से देख रहा हूँ, ये बात हो रही है कि फास्ट बॉलर्स ख़त्म हो जाएंगे. आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे आपने 16 for 4 ऑस्ट्रेलिया को कर दिया. आपके फास्ट बॉलर्स ही थे हु स्टूड अप. अभी आप सेंचुरियन गए, वहाँ पे आपने बड़ा यू केम वेरी क्लोज टू विनिंग. वो किसने किया? वहाँ पे फास्ट बॉलर्स ही थे. इवन आपने केप टाउन में भी सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही खिलाए वहाँ पे. जब आपने बांग्लादेश को घर बुलाया एंड फॉर सम ऑड रीज़न यू थॉट कि हम अगस्त में पिंडी में गर्मी में हम सीमिंग ट्रैक्स बना लेंगे, लेकिन आपने फास्ट बॉलर्स खिलाए. वहाँ पे भी आपके फास्ट बॉलर्स ने ही उनको 26 for 6 कर दिया था. तो ऐसी बात नहीं है कि आपके पास फास्ट बॉलर्स का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा या कुछ. आपके डोमेस्टिक में, अभी हम ऑफ कोर्स उस पर भी बात करेंगे, डोमेस्टिक में जो सारे हैं वो फास्ट बॉलर्स ही परफॉर्म करते ऊपर आ रहे हैं. बात देखें इतनी सी है कि जब आपने जो आपके सामने ऑपोजिशन है, जिस तरह आपने कहा, आपने उसको कैसे टैकल करना है. इंग्लैंड आई थी, आपने इंग्लैंड को वैसे ही टैकल करना था. और देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप स्पोर्टिंग विकेट का जो कॉन्सेप्ट है, स्पोर्टिंग विकेट कहीं ये नहीं कहती कि इतना सीम होना चाहिए, इतने डिग्री ऑफ स्विंग होना चाहिए, इतना डिग्री ऑफ स्पिन होना चाहिए. उसके अंदर बड़ी सिंपल आईसीसी की गाइडलाइंस हैं. अगर अभी जो इन्होंने नवंबर 2023 में उसको ज़रा सा रिविजिट किया था आईसीसी ने, उसके अंदर बड़ी सिंपल गाइडलाइंस हैं फॉर सेना कंट्रीज. एक लिमिटेड डिग्री ऑफ सीम एट द स्टार्ट ऑफ डे 1. उसके बाद ठीक है, अगर वेरिएबल बाउंस आता रहता है या स्पिन होता रहता है, मेक सेंस. फॉर एशियन कंडीशंस वहाँ पे आईसीसी की गाइडलाइंस भी कहती हैं कि ऑन द फर्स्ट डे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पिन एक्सेप्टेबल है ऑन द विकेट.
और फिर ऑफ कोर्स उसके बाद जिस तरह आप चलते जाओ टर्न भी वेरी होता रहेगा, बाउंस भी वेरी होता रहेगा। तो ये देखें, आपको वही बात है, आपने अपना होम एडवांटेज किस तरह मैक्सिमाइज करना है, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान बहुत अरसे से नहीं कर रहा था। मैं आपको स्केड्यूलिंग की भी एक और इसके अंदर चीज़ बता दूँ। हमने ऑस्ट्रेलिया को बुलाया 2022 के आगाज़ में, फिर हमने इंग्लैंड को बुलाया 2022 दिसंबर में। हमने उन दोनों के साथ टेस्ट मैचेस शुरू किए हैं रावलपिंडी में। नाउ रावलपिंडी एट दैट टाइम, ये तो अब तो सारा एक कॉन्सेप्ट सारा कुछ बदल गया पाकिस्तान क्रिकेट का नैरेटिव। एट दैट टाइम पाकिस्तान में रावलपिंडी को कंसिडर किया जाता था सीम फ्रेंडली विकेट। वो अलग बात है, हमने जो रोल आउट सर्फेसिस किए वो बहुत डिफरेंट थे। सो आप तो बेसिकली जो आपकी टीम आ रही है, यू आर सो हॉस्पिटेबल टू देम कि आओ, आप हमें जो कंडीशंस आपको सूट करती हैं हम आपको उस पर खेलने की इजाजत देते हैं। एग्जैक्टली। जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था तो पहले पर्थ में खेला था, हम जब श्रीलंका गए थे तो गॉल में खेले थे। तो आपको तो एक और मैं मजे की इसमें, सॉरी मैं काट रहा हूँ बात, ये जब आप प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं ना, जब टूर करते हैं आप नेशनल टीम के साथ, वो आपको ऐसे वेन्यू पर ट्रेनिंग देते हैं जिसका असल मैच से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। वो आपको इतनी गंदे वेन्यूज पे होस्ट करवाते हैं कि बाय द टाइम यू प्ले द एक्चुअल टेस्ट मैच आप ऑलरेडी हारे होते हो। हम उनको क्या कहते हैं कि आओ प्रैक्टिस मैच and that's not unfair to anyone because that's them using their home advantage। और अभी लास्ट सीजन में ही, अभी होम टेस्ट सीजन के आगाज में ही बल्कि कप्तान शान मसूद से पूछा गया था तो ही एक्चुअली हैड नो आंसर। ही सेड कि हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट एट होम हमें नहीं पता। जब हम बांग्लादेश से हारे हैं तब भी ये बात सामने आई दोबारा कि इवन द कैप्टन डिड नॉट नो कि हमारा होम एडवांटेज क्या है बिकॉज देयर वाज नो ब्रांड दैट वी कुड एसोसिएट विद। एंड नाउ फाइनली वी हैव something to call, you know, the Pakistan way, which you know was also a term that we heard sometime in the last year. Let's not get into that. Let's not go. पाकिस्तान में उसको पुराना ही रहने दें। उसको पुराना। But रेहान, ये अभी ऐसे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि लोग ये कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स जो हैं उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, वो फेड आउट हो जाएंगे, और डोमेस्टिक में भी फास्ट बॉलर्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है क्योंकि हमारी कंडीशंस डोमेस्टिक की क्या फास्ट बॉलर्स को फेवर करती हैं या क्या वो स्पिनर्स को फेवर करती हैं? If we can have that table, तो we can show you कि पाकिस्तान के अंदर जो पिचेस फेवर करती हैं वो फास्ट बॉलर्स को करती हैं। इफ़ यू कैन कंपेयर इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर पिछले 10 साल का आप उठाकर देख लें तो पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स आर सेकंड बेस्ट कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज, विच मीन्स आपके मुल्क में जो पिचेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो फास्ट बॉलिंग को फेवर करती हैं। फिर अक्सर लोग आके सवाल पूछ लेते हैं कि जी हमारे पास एक्सट्रीम एक्सप्रेस पेस फास्ट बॉलर क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि आपको 150 डोमेस्टिक के मैच खेल लेते हो तो एक्सट्रीम फास्ट पेस बॉलर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। दूसरा, क्योंकि ग्रीन टॉप्स होते हैं तो एक्सप्रेस फेस से ज़्यादा आपके सोहेल खान टाइप बॉलर्स जो हैं, जो बॉल थोड़ा मूव अराउंड करते हैं, इनकी लाइन एंड लेंथ कंसिस्टेंट होती है, दे डू बेटर। ठीक है, तो ये बेसिकली पाकिस्तान में। और अगर आप स्पिनर्स का कंपेयर करें तो अभी लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी ऐसी पिचर बनती हैं, कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप अगर स्पिनर्स का देखें, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज फॉर स्पिनर्स। तो ये जो पिचेस अभी आपने 3 देखी हैं ये यूजुअल नहीं है। ये पिछले 10 साल का डेटा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और 32.5 की एवरेज है पाकिस्तान की स्पिनर्स की फर्स्ट क्लास। तो द ओनली कंट्रीज व्हिच आर बिलो पाकिस्तान आर सेना कंट्रीज, राइट? सो देयर यू हैव इट कि पाकिस्तान एक्चुअली फास्ट बॉलिंग पिचेस बनाता है डोमेस्टिक के अंदर। फिर आप कहते हैं जी हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाके मैचेस नहीं जीते क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर हमारे जो है ना वो फास्ट बॉलर नहीं होते हैं भाई। प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट इन हमारे डोमेस्टिक का मसला सबसे मेजर ये है कि हर 2 साल बाद या हर 1 साल बाद और कभी कभार तो 6 महीने बाद पूरा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बदल जाता है। आप कभी कुकोबरा की बॉल यूज़ करते हैं, कभी आप ग्रेस की बॉल यूज़ करते हैं, कभी आप ड्यूक्स की बॉल यूज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये डिस्कशंस होती हैं, डिस्कोर्स जब इसके इर्द गिर्द होता है ना, तो आई एम सॉरी टू से दिस बट वो इन्फॉर्मेशन के बगैर होता है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप एक्चुअल में ये देखेंगे, यू नो, ये डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये अगर मुझे कोई कह दे कि मैंने डोमेस्टिक का एक मैच जाके देखा और वहाँ पे बॉल टर्न हो रही थी, तो आई एम सॉरी, वो एक मैच है, 50 और मैच हो रहे हैं। अगर 49 मैचेस में कुछ हो रहा है तो आपने एक मैच देखा है तो वो ठीक है। ये तो उसी तरह के यू नो हमारे यहाँ पे यू नो क्राइम नहीं होता क्योंकि मेरे घर नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब है कहीं भी नहीं होता। 100% आई एग्री विद यू। अभी क्योंकि हम रेड बॉल सीजन में हैं और हम अब अगले 2 साल का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल देख रहे हैं, एक दफ़ा नज़र भी डाल लेते हैं पाकिस्तान के फिक्सचर्स क्या हैं और हम कहाँ पे किन के अगेंस्ट खेल रहे हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका के साथ 2 मैच की सीरीज़ होम पे, एंड बांग्लादेश के साथ 2 मैच की सीरीज़ होम पे, वेस्ट इंडीज़ के साथ अभी जो कंटिन्यू हम देख रहे हैं, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि एहसन जब इस मैच के एंड में सवाल हुआ कैप्टन शान मसूद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड किया इस चीज़ को कि आप इसको एक 2 साल ओवर द कोर्स ऑफ 2 years आप इसको व्यू करें, नॉट जस्ट ओवर
an isolated match or two, and that's such a great defense because as a captain he is bearing the responsibility of creating that roadmap कि आप फाइनल में जिस तरह रेहान ने बात की कि वही टीम्स पहुंचती हैं जो होम पे अच्छा खेल रही हैं. What are your thoughts on how Shan Masood as a captain is handling all of this music, because let's be real उनको ही फेस करना पड़ रहा है खास तौर पे अब इस रिजल्ट के बाद जो मुल्तान में आया. Your thoughts on how his leadership is going so far? मैंने भी बिल्कुल वो सुना था ना. आई फील कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शान के साथ बैक करना चाहिए. यू नो देयर आर मैनी वेज आजकल की आपकी कम्युनिकेशन टीम्स के पास होते हैं कि आप नैरेटिव और पुश कर सकते हो आप, और जो आपका कैप्टन नैरेटिव बनाना चाह रहा है उसके अराउंड आप बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हो. सो आई फील उसके अंदर पीसीबी को भी स्टेप अप करना चाहिए और शान को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए. देखें, आई एम वेरी हैप्पी बाय द वे कि शान वॉज बीइंग बुलिश अबाउट इट कि हाँ ये है सही है. इफ यू आर गोना कम टू पाकिस्तान दीज आर द कंडीशंस, और अगर आपको नहीं लगता यू कैन नॉट विन देन डोंट कम टू पाकिस्तान. बिकॉज अगेन जिस तरह हमने पहले बात की, व्हेन यू गो टू साउथ अफ्रीका, व्हेन यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, वो भी आपको यही कहते हैं. सेम कोर्स फॉर इंडिया. जो हमने 2020-21 की जो वहाँ पे इंग्लैंड का टूर था इंडिया का, उसके अंदर अश्विन ने बड़ा सीधा इंग्लिश जर्नलिस्ट को कहा था कि हु डिफाइंस व्हाट्स अ गुड विकेट इज़. आप मुझे बताओ गुड विकेट क्या है. और उसके अंदर वो ये कि जो आप लोगों ने टेम्पलेट, क्योंकि देखें पाकिस्तान जो आपकी वर्ल्ड क्रिकेट है उसके जो ट्रेडिशंस हैं ना वो इंग्लैंड को देख के सेट हुए हुए हैं. ठीक है, जो भी आपके लॉज हैं सब कुछ हैं वो इंग्लैंड को देख के सेट हुआ है. ये तो अभी पिछले 20-30 साल की बात है या 15 साल की बात है कि अब क्रिकेट का एपी सेंटर शिफ्ट हो गया है, एशिया की तरफ आ गया है. तो अब ऑफ कोर्स एक जो डिस्कोर्स है थोड़ा सा वो डिसरप्ट हो रहा है. उस वजह से बहुत सी वो बातें आगे पीछे हो रही हैं. ऑफ कोर्स हमारे लोग भी होते हैं उसके अंदर, वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं. अब आप देखें जिस तरह आपने FTP इस वक्त पाकिस्तान का खोला हुआ है, 2 साल अगले पाकिस्तान के टेस्ट हैं. हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं कि जी बाहर जाके आप स्ट्रगल करोगे. इंग्लैंड के अलावा आप मुझे बताएं आपके कहाँ पे पेसर्स जाके आपको ज़रूरत है इस वक्त पेसर्स की वहाँ पे जाके खेलें. वेस्ट इंडीज़ में अगर आपका जमैका में मैच नहीं होता, उसके अलावा बाकी वेन्यूज़ पे वहाँ पे आपके स्पिनर्स काम आएंगे. बांग्लादेश में स्पिनर काम आएंगे. बाकी जिन टीम्स को आप घर बुला रहे हैं वहाँ पे आपके स्पिनर्स काम आएंगे. ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज के लिए मैं बहुत अभी से एक्साइटेड हूँ टू सी व्हाट happens, but New Zealand as a team are also known कि वो जहाँ पे भी जाते हैं they adapt somehow. But do you think अभी ये इस फ्यूचर में अगर हम देखें FTP न्यूजीलैंड सीरीज का मजा आएगा इस बार? अगर आप ऐसी पिचेस बनाएंगे तो आप न्यूजीलैंड को आराम से हरा देंगे. इंडिया को उन्होंने अगर हराया तो इंडिया को उन्होंने कोई 150 साल बाद हराया. आई थिंक देयर वाज अ फर्स्ट टेस्ट सीरीज विन इन इंडिया विच इज अगेन आप आउटलायर्स को नहीं देखते जब आप असेस कर रहे हो. दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट बाय न्यूजीलैंड, बट ये हर रोज नहीं होगा. और ये लोग भूल जाते हैं कि न्यूजीलैंड आर ग्रेट इन स्पिन कंडीशन. न्यूजीलैंड उससे पहले श्रीलंका गई थी और श्रीलंका ने उनका जो श्रीलंका में हाल किया था वो देखने लायक था. तो अच्छा, पर मेरा यहाँ पे बड़ा एक सिंपल सवाल है, क्या हम पाकिस्तान को अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में देख रहे हैं? ऑफ कोर्स दिस इज द बेस्ट स्केड्यूल पाकिस्तान कुड हैव आस्क्ड फॉर. 2020 और 22 वाला जो स्केड्यूल था दैट वाज आल्सो वेरी सिमिलर. एग्जैक्टली. तो ये इसकी अगर हमने वी हैव आवरसेल्व्स टू ब्लेम. आप अपने होम टेस्ट 6 जीते, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहुंच सकते हैं. और दूसरी चीज़ ये जो बार बार कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में इंप्रूव करने के लिए पाकिस्तान, आपके FTP के अंदर ऑन एवरेज पाकिस्तान इज प्लेइंग 4.1 टेस्ट मैचेस अ ईयर. 4 टेस्ट मैचेस के लिए पूरे साल में खेलने के लिए आपने क्या ही बना लेना मुझे बताएं. तो पॉइंट इज विन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, देन योर अटेंशन कम्स बैक टू योर टेस्ट क्रिकेट. अदरवाइज इट वोंट. अब अभी आप जीत रहे हो, हम क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं पाकिस्तान का, लेकिन एवरीवन इज नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट. फाइनली देयर वाज अ टाइम व्हेन नो वन केयर्ड अबाउट टेस्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान. नाउ पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, बात कर रहे हैं लोगों को वापस एक जिसे कहते हैं ना एक ख्याल वापस जिंदा हुआ है कि एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में कंपेटिटिव हो सकते हैं एट होम अगेंस्ट गुड टीम्स, अगेंस्ट फुल स्ट्रेंथ. उसके अंदर देखें हर मुल्क की ना एक डिस्टिंक्ट फीचर है. जब आप वहाँ पे ट्रैवल करते हो आपको पता है पाकिस्तान में हमने खुद मेहमान नवाजी एग्जैक्टली हमने वो खुद ही खत्म कर दिया था. हम फाइनल में नहीं पहुंचेंगे. तो अब वो पाकिस्तान ने भी एक वो डिस्टिंक्ट एक फ्लेवर की तरफ चला गया. ओके यू नो कम स्पिन खेलें यहाँ पे और जीत के चले जाएं. रिजवान ने क्या जबरदस्त बात भी की थी स्टंप माइक में जो कम टू द ग्रेवयार्ड. तो बहुत अच्छा है. यानी वेलकम टू हेल, इस तरह की चीजें बहुत जगह आपको सुनी है. या यू नो वी कांट वेट टू गेट यू टू द गैबा, वो कह सकते हैं. या इंडिया में बोला जाता है कि आओ तो सही चलना है. इस तरह की चीजें तो आपके मुल्क में अंदर ये है. मुझे तो बहुत अच्छी चीज लगी. फाइनली हैव एन आइडेंटिटी. एंड मैं हर बंदे को ये कहूँगा पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट टेस्ट पीरियड्स आर 1980s, मिसबाज ग्रेट टीम एट होम, एंड ये जो अभी
अभी तो नहीं, ग्रेट तो नहीं, मैं कहूँगा 3 टेस्ट मैच ही जीते हैं होम पे लेकिन 4 साल बाद 4 साल बाद अब Exactly. 80s वाली टीम थी वो, उनका एक बहुत डिस्टिंक्ट तरीका था कि या ड्रॉ होगा या हम जीतेंगे। तो हम पाकिस्तान जीत के नहीं जा सकते। वेस्ट इंडीज की ग्रेट टीम भी आएगी तो 1-1 सीरीज ड्रॉ करके जाएगी। कोई भी टीम आएगी तो वी प्रैग्मेटिक क्रिकेट खेलेंगे हम। ये वो अटैकिंग वो जो टैग है ना वो नहीं। फिर आपकी जो मिसबा वाली टीम है, आपको पता था यूएई आप जा रही है, कोई भी टीम आ रही है, आपको पता था कि स्लो डेथ है उनके लिए कि दिस इज हाउ टीम मिसबा प्लेस। तो आपके मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट पीरियड जो हैं वो ये 2 रहे हैं, तो उनका टेम्पलेट ही आप उठा लें तो आपकी बहुत डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज थी ऑन हाउ Persistence, right? Like Yeah. sticking to something that's working and then boring people to death with it. Yeah. But then that's what works. So as Yeah. long as हम जीत रहे हैं, I think that's the only thing that should matter. यहाँ पर एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, but when we come back, Champions Trophy squads हम देखेंगे, don't go anywhere. Ji, welcome back. ICC Champions Trophy is now just weeks away, which means कि इस वक्त सब teams जो हैं वो अपनी strengths के ऊपर काम कर रहे हैं. They're pulling up all of their socks and wondering कि अब अगले कुछ हफ्ते कैसे होने वाले हैं. And right now we have all of the squads available जो teams आ रही हैं, except for the host team, which is पाकिस्तान का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का। उम्मीद है कुछ दिन या शायद हमें कोई अंदर की बात अगर आप दोनों बता सकें। अभी तक आपने कंट्रोवर्शियल तो कुछ कहा नहीं है रेहान, आपने शो के शुरू में कहा था कि हम कुछ देंगे आपको स्पाइसी, तो प्लीज मुझे बताएंगे कोई अगर कुछ पता है कि कब अनाउंस हो रही है टीम। मैं आपको बताऊँ, थैंकफुली आप लोग ब्रेक्स दे रहे हैं, तब हम बीच में बात कर लेते हैं वो कंट्रोवर्शियल। लेकिन देखें जो आईसीसी की मैंडेटेड डेडलाइन है वो तो 11 फरवरी है, और आपको याद होगा जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने डेडलाइन खत्म होने से 4 घंटे पहले अनाउंस किया था स्क्वाड। 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी पाकिस्तान ने जो फाइनल डेडलाइन थी तब भी अनाउंस किया हुआ था, प्रोविजनल स्क्वाड सबमिट नहीं किया था। लेकिन तब तो आप थे ना मीडिया मैनेजर, तो ये सब आपको उसकी लॉजिक तभी मैं बताने लगा। आप शुरू करके आए जो आप कह रही हैं, कोई कंट्रोवर्शियल बात करने लगा है। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ जो प्रोविजनल स्क्वाड का होता है। सो बेसिकली प्रोविजनल स्क्वाड्स आईसीसी को आप इसलिए सबमिट करते हो, एक तो नंबर 1 वो लॉजिस्टिक्स वगैरह मैनेज कर लें, सेकेंडली जो आपका होस्ट ब्रॉडकास्टर है जो यहाँ पे स्टार है वो प्रमोशन कर सके, 2 महीने पहले से प्रमोशन शुरू कर सके, तो ये उसका रीज़न होता है आप अपना स्क्वाड प्रोविजनल सबमिट कर देते हो। पाकिस्तान का ये था कि हमने ब्रॉडकास्टर को और आईसीसी को स्क्वाड अपना बता दिया है, और ऑफ कोर्स हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स ही हैं जिन्होंने स्क्वाड में होना है, सो दे कैन स्टार्ट विद देयर प्रमोशंस। हाँ, हमने लेकिन जो ऑफिशियली हमने अनाउंस करना है, वी आर ऑफ कोर्स हमेशा कुछ ना कुछ होता है। इस दफ़ा साइम अयूब की इंजरी है, T20 वर्ल्ड कप से पहले और कुछ था, 2023 वर्ल्ड कप में तो बहुत कुछ था, तो इस वजह से फिर पाकिस्तान लास्ट मोमेंट तक होल्ड कर लेता है। चलें, वी आर ऑन द एज ऑफ आवर सीट एंड अभी फिलहाल जो स्क्वाड्स अवेलेबल हैं उनकी तरफ आते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द इंडिया स्क्वाड फॉर द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025. Rehan, again the usual suspects are there. Captain Rohit Sharma will be full of confidence after winning that last ICC tournament and having that जिसे कहते हैं ना एक renewed confidence, बल्कि लास्ट 2 फाइनल्स इंडिया ने खेले हैं। What do you have to say about this team? I think it's a very balanced squad. Again इंडिया के बारे में आप कह सकते हैं, इंडिया उनकी प्लेयर पूल इतना ज़्यादा है कि एवरी टाइम समवन विल मिस आउट, देयर विल बी कंट्रोवर्सी ओवर इट। तो ये हमेशा इंडिया के अंदर होगा। इंडिया पाकिस्तान की तरह ये मसला है उनका भी कि जो ज़्यादा बात उसके बारे में होती है स्क्वाड में नहीं होता, तो उसके बारे में काम होती है स्क्वाड में होता है। ये नॉर्मल चीज़ है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। ऑब्वियसली सिराज की मिशन इज़ नोटेबल देयर, लेकिन मेरी नज़र में अगर दुनिया में 2 प्लेयर्स हैं जिनको मैं आई वुड वांट टू वॉच प्ले इज़ जायसवाल एंड साइम अयूब राइट नाउ। जस्ट ब्यूटिफुल और टॉर्च बेयरर्स ऑफ लेफ्ट हैंडेड अटैकिंग बैटर्स फॉर द नेक्स्ट 10 years. अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब जो हैं वो इंजर्ड हैं, वी डोंट नो इफ ही विल मेक इट बैक टू द चैंपियंस ट्रॉफी और नॉट, बट द प्लेयर टू वॉच आउट इन दिस टीम फॉर मी, आई डोंट नो इफ ही विल गेट प्ले टाइम और नॉट, बिकॉज अगेन शुभमन गिल और रोहित शर्मा की एक पार्टनरशिप ओपनिंग पे बहुत अच्छी उनकी जा रही है, लेकिन इफ ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी he is someone to watch out for. And Jaiswal is your player to watch out for. If he plays, I'm sure he'll do well. He's that good. Maybe I think Rohit Sharma का last major tournament है तो इसके बाद जायसवाल खेलेगा ही खेलेगा. But India team would be under huge amounts of pressure.
This is the first time they've missed out on the World Test Championship final. Yeah. Rohit Sharma is under huge amounts of pressure. Virat, or both of them are true ODI greats, and this will be any World Cup, ODI World Cup. Rohit Sharma has never been able to win that ODI World Cup. So maybe this would be as a captain Champions Trophy. 2013 में ये Champions Trophy जीते थे इससे पहले, लेकिन for both of them this could be a sign off, and they'd be very up for it, and I feel both of them are better ODI players than they are T20 players. For sure, and the way that we have seen Rohit Sharma transform into this explosive batter, जो कि power play में, I don't think there's any bowler who can challenge कि रोहित शर्मा को कहाँ बॉल करानी है. बट अगेन जायसवाल का आपने नाम लिया, डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. अगला स्क्वाड जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है बांग्लादेश. सो अनदर नेबर, एंड ये वाले नेबर्स हमारे ऐसा क्या सरप्राइज एलिमेंट लेके आ रहे हैं. वी नो दे हैव सम ग्रेट यंग emerging players जो who are coming through the system now, but who should we really watch out for? आई थिंक इसके अंदर 2-3 प्लेयर्स हैं जिसके लिए यू नीड टू बी वेरी ऑफ कोर्स. जिस तरह आपने कहा, एक तो यंग स्क्वाड है, सेकेंडली जो इनके मोस्ट एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है शकीब उल हसन, वो अवेलेबल नहीं है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ अ सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शन. And cases against him. तो इसके अंदर मेरे ख्याल से आप देखें नाहिद राना ऑफ कोर्स जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में अभी टेस्ट क्रिकेट खेली, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, वो ही इज़ गोइंग टू बी समवन. मुझे पर्सनली जो इनके लेग स्पिनर है रिशाद हुसैन, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे हैं, क्योंकि आप देखें बांग्लादेश में बहुत अरसे से कोई लेग स्पिनर नहीं था. जिस तरह हमने शुरू में शो की बात की, वहाँ पे क्योंकि स्पिनिंग कंडीशंस होती थी और फिंगर स्पिनर आपको बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, तो इस वजह से वहाँ पे लेग स्पिनर्स आ ही नहीं रहे थे. तो अब बहुत अरसे बाद बांग्लादेश में एक लेग स्पिनर आया है, सो ही इज़ गोइंग टू बी समवन टू लुक आउट फॉर. ऑफ कोर्स कैप्टन इनके अभी इंजर्ड थे, रिसेंट उन्होंने वेस्ट इंडीज सीरीज नहीं खेली थी. ही इज़ coming back into the side, Shanto. So it's going to be an exciting squad, and not as exciting as Afghanistan I would say, but still there are many players जो इसके अंदर है who can cause upsets. चलें, we'll be looking forward to what Bangladesh bring to the table. But वो जो आपने बात की कि उनके जो young players हैं, of course in the absence of Shakib, let's see what Bangladesh can muster together for this upcoming ICC Champions Trophy. Coming up next is the Kiwi squad. New Zealand क्या लेके आ रहे हैं? रेहान उल हक हमारे लिए, Santner of course, they are leading this team that is known to do really well in ICC tournaments. But how will they do in Pakistan with this squad? I think सबसे पहली चीज़ तो ये कि न्यूजीलैंड में एक सेंटिमेंट आज से 2 साल पहले आ गई थी. आई नो 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा किया कि इनकी ये जो जनरेशन है विच रीच्ड फाइनल्स एंड ऑलमोस्ट वर देयर, they were towards the back end of their career. Ken Williamson, Brendan McCullum started the entire thing 2015 के फाइनल में लेके पहुंचे, एंड उसके बाद आपको लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड का थोड़ा डिप आए, एंड सडनली वो जब डिप आया तो रचन रविंद्रा आ गए. ठीक है, समवन जो कि इतने बाय द वे अपने मुल्क में भी उनको इतना रेट नहीं एक टाइम पे किया जाता था. उसकी एक स्टोरी मैं नरेट नहीं कर सकता कि उनको तो इतना नहीं कहता कि अब इसकी वीडियो भी देखनी है, इस टाइप की भी बात उनके बारे में होती थी. बट ही बिकेम दैट प्लेयर. देन मार्क चैपमैन, ही इज़ डन रियली वेल इन पाकिस्तान. His record in Pakistan, I think अगर चैपमैन का रिकॉर्ड आप पाकिस्तान में लाएं और बाकी दुनिया में लाएं तो आप बाकी दुनिया में चैपमैन इज नॉट दैट ग्रेट. इन पाकिस्तान he'd probably be one of the best. जी, हम नहीं भूल सकते जो चैपमैन ने किया. Then Glenn Phillips is there, Kane Williamson of course, but मैं सबसे एक्साइटेड इनकी टीम में हमेशा जिस प्लेयर को देखने के लिए होता हूँ इज लोकी फर्गसन. इवन ऑन डेड पिचेस आई लव टू वॉच हिम बोल, बिकॉज बेसिकली लोकी फर्गसन इज वन ऑफ द ओल्ड स्कूल बॉलर्स के वो बेचारा 10 से ज़्यादा ओवर नहीं करा सकता, इसलिए वो टेस्ट मैच नहीं खेलता. और वो पेस यार वाला एलिमेंट. लेकिन वो जो मिडिल ओवर्स में इन्फोर्सर है ना, वो अभी भी वनडे क्रिकेट की ब्यूटी अभी भी जो मेरी नज़र में बची है ना, वो यही बची है कि लोकी फर्गसन टाइप मिडिल ओवर्स का इन्फोर्सर बॉलर आए और वो आके विकेट्स ले. तो लोकी फर्गसन फॉर मी, इफ ही डज वेल, न्यूजीलैंड विल डू वेल. बट कितना वेल न्यूजीलैंड को आप कहाँ जाते हुए देखते हैं, कहाँ तक इस टूर्नामेंट? I think I'd be very surprised if they reach the semi-finals, but they need Loki to step up and get those wickets in the middle overs. एक मेरे से अगर आप पूछे ना, सो मेरे ख्याल से जो बेस्ट अभी तक स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो न्यूजीलैंड का है. क्योंकि अगर आप देखें इनके पास एक्सप्रेस पेस बॉलर्स हैं 3, लॉकी फर्गसन जिस तरह रेहान भाई ने कहा, विल ओ'रोर्क, और फिर उसके बाद जो सीयर्स हैं, बेन सीयर्स, ये इनके पास 3 एक्सप्रेस पेस बॉलर्स हैं. फिर आप इनके स्पिनर्स देखें, सारे ऑलराउंडर हैं, और ये 4 के 4 जो प्लेयर हैं ये आपकी प्लेइंग 11 में फिट हो सकते हैं.
सो मोस्ट वेल राउंडेड जो स्क्वाड है ना, कंसिडरिंग जो कंडीशंस मिलनी है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको स्पिन भी पाकिस्तान में करना है, आपने रिवर्स भी करना है मेरे ख्याल से, और फिर ऑफ कोर्स बैटिंग की तो हमने बात कर ही ली है, जिस तरह के इनके बैट्समैन हैं, आप ब्रेसवेल से शुरू हो, कॉनवे हैं, चैपमैन, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट वेल राउंडेड स्क्वाड इन अभी तक जो 7 अनाउंस किए हैं. प्रॉब्ली हो सकता है पाकिस्तान में कम अप विद अ सरप्राइज और वो बेहतर अनाउंस कर दे स्क्वाड. चलें, वील हैव टू वेट फॉर दैट. आई डोंट नो कितने दिन, शायद जिस तरह आपने कहा बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ही रिलीज होगा, सो थोड़ा वेट ज़्यादा लग रहा है. यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ग्रुप बी के स्क्वाड्स की तरफ एक नज़र डालेंगे. डोंट गो एनीवेयर. जी वेलकम बैक. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर बात हो रही है. स्क्वाड्स हमने देखी अभी एक ग्रुप के, अब दूसरे ग्रुप की तरफ आते हैं. ग्रुप बी जो कि ऑन पेपर बहुत तगड़ा लग रहा है. अफगानिस्तान से शुरू करते हैं, जिन्होंने लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में दिखाया कि you can no longer take them lightly in this long format as well. And they came so well prepared. Ahsan, you were there, and were you expecting that Afghanistan will do what they did, will pull out all those cards and create such a balanced team? Not just कि एक टाइम पे वो spin attack के लिए जाने जाते थे, but then their batters also stepped up really well. Their bowlers, the fast bowlers did. नवीन उल हक and फजल हक फारूकी. कैसा देख रहे हैं अब आप इस बार अफगानिस्तान को? नहीं रोहा, आपने बात बिल्कुल सही की. पिछले 2-3 साल से इनका ग्राफ ऊपर जाता रहा. एंड आई थिंक ये जो स्क्वाड है पूरा ये, और जो अफगानिस्तान की प्रोग्रेस है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इन लड़कों की कंधों के ऊपर, इट्स अ टेस्टिमेंट कि T20 क्रिकेट कितनी ज़रूरी है. क्योंकि ये सारे वो लड़के हैं जिन्होंने दुनिया भर में जो ग्लोब ट्रॉटर्स हैं, T20 क्रिकेट खेल के अपनी स्किल्स एक्वायर करके हर जगह से, नाउ दे फॉर्म सच अ गुड यूनिट. अगर हम शुरू से देखें, आप इनका टॉप ऑर्डर देखें, वहाँ पे गुरबाज हो गए, वहाँ पे उनके साथ इब्राहिम ज़दरान हो गए, फिर आप मिडल ऑर्डर देखें, नबी हो गए, कैप्टन इनके हशमतुल्लाह शाहिदी खुद हो गए. ये सारे प्रॉपर क्रिकेटर्स हैं जिनको आप ओडीआई के अंदर यू कैन रिलाई ऑन देम टू कैरी. जो हम चेन्नई में मैच इनसे हारे थे वो भी इसी वजह से हारे थे, बिकॉज इनके बैटर्स ने गेम को कैरी किया था, उस रन चेस को कैरी किया था. फिर अगर आप इनके स्पिन डिपार्टमेंट देखें, अभी इनके बिल्कुल एक नए बॉलर आए हैं, AM गजनफर, ऑफ स्पिनर हैं, बट ही इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑफ स्पिनर. आप उनके लेग स्पिनर्स देखें, नूर अहमद देखें, पेस अटैक देखें, फजल हक फारूकी, जिस तरह से बॉल को वो निप करते हैं, जिस तरह से बॉल को वो स्विंग करते हैं. आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट स्क्वाड. इट्स अ ब्रिलियंट स्क्वाड. और ये ज़रूर मसला क्रिएट करेंगे. अगर आप देखें, इनके मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इनका मैच न्यूजीलैंड के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है, बेसिकली वो सेना कंट्रीज़ के साथ हैं, और पाकिस्तान में इन्होंने सारे अपने मैचेस खेलने हैं. सो दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ कॉजिंग एन अपसेट एंड क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल. I don't think we can call it an upset even anymore. Rehan, how excited are you for their fixtures? I am very excited for 2-3 reasons. Number one तो ये कि 2023 वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. फिर उसके बाद आप देखेंगे T20 वर्ल्ड कप में ये कहाँ तक पहुँचे. लाइक देयर परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड. एंड अगर इनको पिच में थोड़ी सी इनके बॉलर्स को असिस्टेंस मिली, थोड़ी सी, इनको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये किसी भी टीम को ऐसे टोटल पे उड़ा सकते हैं कि इनके बैटर्स, अगेन एज नागी मेंशन, कैन चेस देम डाउन. एंड इनके जो स्टार प्लेयर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल इब्राहिम ज़दरान है, वो लंबा इनिंग्स लेके जा सकते हैं, लेकिन अ प्लेयर हु कैन कंप्लीटली चेंज इट इन द पावर प्ले पहले 10 ओवर में इज़ रहमानुल्लाह गुरबाज. सो दे हैव दैट ऑप्शन एज वेल. देन अभी वन ऑफ द थिंग्स दैट यू लुक एट इन बॉलर्स इज कि वो कौन सी विकेट्स ले रहा है, किस वक्त ले रहा है. तो इस वक्त दुनिया के बेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स में फजल हक फारूकी हैं. अभी करंटली ILT20 हो रही है, उसमें दुनिया के सबसे मेजर नेम्स खेल रहे हैं. उसके बावजूद ही इज़ द हाईएस्ट इम्पैक्ट प्लेयर देयर एट द मोमेंट. सो उससे आपको आइडिया होता है कि पहले आपको होता था अफगानिस्तान का, इनकी स्पिन देख लो, फास्ट को मार लेंगे. अब मसला ये है कि इनकी स्पिन तो आप देख लेंगे, फिर फजल हक फारूकी को भी आपको हैंडल करना पड़ेगा. सो दे हैव अ वेरी बैलेंस्ड स्क्वाड. आई स्टिल थिंक कि इनका 50 ओवर क्रिकेट में अभी भी इनके थोड़े से चीज़ें जो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट में वो कवर कर लेते हैं. बट अनदर सदीकुल्लाह इज अनदर प्लेयर, इन्होंने जो इनका बैटर है, ही इज अनदर वन हु गिव्स देम दैट एडवांटेज ऑफ अ लेफ्ट हैंडर. Do you think there is room for Afghanistan to really cover fielding के अंदर अगर हम देखें, because do you think teams will exploit or can exploit जहाँ पे उनकी फिटनेस की और फील्डिंग की बात आती है? ऑल्सो दैट डिपेंड्स ऑन द साइजेस ऑफ द ग्राउंड्स. तो पाकिस्तान में इतना इनके एक्सपोज नहीं होंगे. अगर ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था तो फिर तो बहुत मसला होता.
लेकिन इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल बाउंड्रीज और जो ग्राउंड की डायमेंशन है उसमें टूज लेना बहुत ही मुश्किल काम है. तो आई थिंक दैट्स teams will try to exploit that, but I think that doesn't make as big a difference in on these. And they did really surprise everybody in that last World Cup, and if it wasn't for that blinder of a knock by Maxwell, और जिसको हमने बाद में Max Ball और पता नहीं क्या terms use किए, they were all over. They were almost done with that game, but in a few balls actually, Glenn Maxwell changed the shape of the game as well. Yeah. But you can never expect. जिसे कहते हैं ना कि conventional traditional game from Afghanistan, they will bring out all of their cards, they बस will अल्लाह throw करे them इनको at अपना you. net run rate याद रहे, बाकी ठीक है. And watch out for Gulbuddin Naib as well. Yeah. Gulbuddin Watch Naib. out. Watch out for him. What a plug. क्या entertaining team है अफगानिस्तान. Anyway, we're excited to see कि अफगानिस्तान क्या करते हैं in these conditions. आते हैं जी अगले स्क्वाड के ऊपर, ग्रुप बी का, जो कि है इंग्लैंड. एंड इंग्लैंड ने थोड़ा सा थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी स्ट्रगल किया था टू गेट गोइंग इन दैट लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप. डिड नॉट एंड वेल फॉर देम एट ऑल. 2019 का एडिशन ये 50 ओवर वर्ल्ड कप का जीते, एंड उसके बाद अगले वर्ल्ड कप में देवर अ कम्प्लीटली डिफरेंट साइड. ऐसा इस बार ऑब्वियसली प्रेशर होगा क्योंकि देयर वाज अ टाइम इन दैट लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप वेयर दे वर about to be disqualified from the Champions Trophy calculations as well. So how much of a big deal will this tournament be for the English captain? आई थिंक इंडिया के बाद जो टीम अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगी तो वो ये टीम है. उसकी वजह ये है कि एक और माइंडसेट शिफ्ट अब इंग्लैंड में इस वक्त चल रहा है विद बैज मैकलम टेकिंग ओवर. आप देखें पहले इनके जो वनडे और T20 स्क्वाड्स थे वो बहुत सिमिलर होते थे बिकॉज ऑफ द 2015 रेवोल्यूशन. अब जब से बैज मैकलम टेक ओवर करने लगे हैं इस साइड का, तो आप देखें जो ज़्यादा टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वही आपको ओडीआई स्क्वाड में भी नज़र आ रहे हैं. और उसकी वजह ये है बिकॉज ब्रेंडम फील्ड्स के अगर आप टेस्ट क्रिकेट अच्छा कर सकते हो तो आप हर फॉर्मेट अच्छा कर सकते हो. अगेन यू नो जॉस बटलर ऑफ लास्ट वर्ल्ड कप सही नहीं किया. ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग सैक्ड आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप. ही रिटेन्स कैप्टनसी. एक उनके ऊपर प्रेशर होगा, लेकिन अगर आप इनका फास्ट बॉलिंग यूनिट देखें, अगेन क्वाइट सिमिलर टू न्यूजीलैंड बट much experienced as compared to New Zealand. Saqib Mahmood makes a comeback. He makes a comeback, but अगर आप देखें Jofra Archer is coming back into the squad. Mark Wood है. आप उसके बाद देखें अगर लेग स्पिनर में अगर आपने लेग स्पिनर आपको चाहिए, आदिल रशीद है. फिंगर स्पिन ऑफ कोर्स इट्स पार्ट टाइमर्स के ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं इन लियाम लिविंगस्टन या जो रूट. लेकिन अगर कमिंग बैक टू द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर आप इनका देखें, अगेन रिवर्स फोकस इज ऑन द रिवर्स बिकॉज इनको भी पता है हमने अपने पाकिस्तान में मैचेस खेलने हैं. की प्लेयर आपका कौन है इस स्क्वाड में? टफ वन. देखें आई एम अ बिग फैन ऑफ जॉस बटलर बिकॉज आई रियली लाइक द वे ही बैट्स. सो प्रॉब्ली यू नो if you ask me, I'll be looking out for how Joss Butler plays in Pakistan. Rehan, your player to watch out for English team में? इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर फॉर मी. जोफ्रा बिकॉज बैटिंग पे मुझे उनकी अभी भी इतना डाउट नहीं है. आई नो कि वो 50 ओवर कम खेलते हैं, लेकिन ये इंग्लैंड की टीम 45 ओवर भी खेल ले तो काफ़ी है वो. तो जिनकी बॉलिंग हैज़ लेट देम डाउन ऑन सेवरल ओकेजन्स. एंड द अदर थिंग यू सी इन दैट स्क्वाड इज, ऐसे ने बात की ऑन हाउ बैज मैकलम सिंह से टेस्ट क्रिकेट, उनकी टेस्ट क्रिकेट में T20 से ही प्लेयर गए हैं. तो वो बेसिकली वो T20 से इनकी जो कोर अभी भी T20 है, बट व्हाट देव डन इज कि वो क्योंकि टेस्ट खेल रहे हैं तो वो लंबी क्रिकेट खेलने का उनको समझ आ गई है. जॉस बटलर हिमसेल्फ पॉइंटेड आउट, फिल सॉल्ट पॉइंटेड आउट कि हमें 50 ओवर क्रिकेट की समझ नहीं आ रही बिकॉज वी प्ले सच अ ब्रांड ऑफ क्रिकेट कि हम 50 ओवर किस तरह हमने पूरे खेलने हैं, हमें उसकी नहीं समझ आ रही. तो और दूसरी चीज़ मुझे इंग्लैंड की एक और यूजुअली यूड से इंग्लैंड आर वन ऑफ द फेवरेट्स, इसमें आपको नहीं लग रहे, इसलिए मुझे लगता है वो अच्छा करेंगे इस टूर्नामेंट में. और उसकी एक और प्रेशर इज ऑफ स्लाइटली. नहीं, प्रेशर एज मेंशन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इंग्लैंड में आई थिंक दे आल्सो आर टॉकिंग अबाउट कि वनडे क्रिकेट क्या है, इज इट रियली दैट इंपॉर्टेंट एंड ऑल. एंड सेकेंडली अगर जॉस बटलर इंग्लैंड के अलावा कोई एशियन कंट्री होती ना, जो इंग्लैंड की पिछले 2 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी ना, इनको 4 कप्तान बदल चुके होते हैं. तो वो स्टेबिलिटी अभी भी जॉस बटलर के साथ. That's a very good point actually. That says a lot about that. एक तो stability, long term plan, and then sticking with आपके जो जिन्हें आप कहते हो कि की प्लेयर्स हैं या आइकॉन प्लेयर्स हैं, बिकॉज बटलर हैज़ सीन इट ऑल इन दोज लास्ट 3 years, 4 years.
जी ऐसे जिस तरह रेहान भाई ने कहा ना रोहा, देखो आपको चैंपियन टीम्स बनानी पड़ती हैं। इंग्लैंड ने वो जो 2015 के बाद चैंपियन टीम बनाई, जिस तरह इन्होंने बात की कि इन्होंने जॉस बटलर के साथ परसिस्ट किया, उस वक्त उन्होंने बेयरस्टो, जेसन रॉय, मोइन अली, इन सब लड़कों के साथ जो इनकी गोल्डन जनरेशन वाइट बॉल टीम की बन गई, उनके साथ परसिस्ट किया। उनके फेलियर्स के साथ 2015 के बाद कंटिन्यू रखा, जो आप 2019 का फिर आपने देखा वर्ल्ड कप भी वो जीते, और फिर 2022 में भी वो वर्ल्ड कप जीते एंड बिकेम द फर्स्ट मेंस टीम जिन्होंने दोनों अपने वाइट बॉल इवेंट्स जीते हुए थे। सो आपको कंटिन्यूटी देनी है, आपको एक लंबा रन अपने प्लेयर्स को देना है, एक ट्रस्ट उनको देना है कि नहीं, डोंट बी इनसिक्योर अबाउट योर पोजीशन, वी विल बैक यू, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। और वही चीज़ अभी हम थोड़ी सी कैप्टनसी में भी यहाँ पे नज़र आ रही है। चले, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स आपने रेस किए। वी इट विल बी फन टू सी इंग्लैंड हाउ दे इक्विप देमसेल्व्स टुवर्ड्स प्लेइंग इन पाकिस्तान इन दिस ऑल इम्पॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी। अगले स्कॉट के ऊपर आते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया, विच इज़ अगैन नॉट नेवर एवर एन ईजी टीम फॉर एनी कंडीशन, एंड ऑफ कोर्स इन कंडीशंस में भी आप पैट कमिंस को देख रहे हैं। क्या एक बार फिर हम रेहान वही सीन्स, वही नज़ारे देखेंगे कि पैट कमिंस विल बी लिफ्टिंग the silverware, which we are now very used to seeing? It's either Pat Cummins last World Cup mein he came very close as well in the T20 format. What are you now expecting from this side? I am 36 years old. I spent my life watching Australians lift trophy after trophy after trophy, and I hope they do not win. It is just boring. एक स्पोर्ट जिसके अंदर उनकी कंट्री की नंबर 1 स्पोर्ट भी नहीं है, ये नंबर 2 स्पोर्ट भी नहीं है, नंबर 3 स्पोर्ट भी नहीं है, उसके बावजूद वो जीती जा रहे हैं। फिर आपकी टीम का कप्तान एक ऐसा बंदा जिसकी शक्ल क्लार्क कैंट सुपरमैन से मिलती है, वो कुछ गलत कर नहीं सकता, वो विकेट्स भी ले रहा है, वो रन्स भी कर रहा है, वो ट्रॉफियां भी उठा रहा है, वो स्माइल भी कर रहा है, वो कॉन्सर्ट्स पे भी जा रहे हैं, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस वो इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी भी है, ही टेक्स केयर ऑफ इट्स किड्स, एंड ही इज अ क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट एज वेल। क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट। तो या तो देयर समथिंग बबलिंग अंडर द सरफेस, क्योंकि इतना परफेक्ट तो लैब में ही कोई बन सकता है। एआई, पैट कमिंस एआई है, कल की हेडलाइन रेहानुल हक ने हमें शो में दे दी है। इट्स जस्ट एंड आल्सो लाइक मैं मेरा फेवरेट प्लेयर इनकी टीम में ट्रेविस हेड। उसकी मैं वजह बताता हूँ। पाकिस्तान में को प्लेयर आता है, इंडिया में को प्लेयर आता है, पूरी दुनिया में प्लेयर आता है। इसकी टांग इधर होनी चाहिए, ओपनर है, इसको ये खेलना चाहिए, वो करता है टांग साइड पे, वो ये लो छक्का। डजंट मैटर के उसका है कि सिर्फ बैलेंस मेरा होना चाहिए ऑन द क्रीज, एंड ही इज बेसिकली डिफाइड एवरी जो कोचिंग मैनुअल है, उसने कहा कि भाई ये मेरी चीज़ है, मैं इस तरह खेलता हूँ और ये मेरा चलता है। सो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स विद ऑस्ट्रेलिया इज दैट, एंड ऑल्सो इट विल बी अ शेम कि हमने इतनी टीमें डिस्कस की और एंड में ये ट्रॉफी उठा कर ले जाए। यानी इट विल बी अ शेम फॉर, आई एम सॉरी, इट विल बी अ शेम फॉर क्रिकेट if Australia wins. It does take the fun out of TV analysis as well when you know how amazing a team they are in these big tournaments, and even when they're not an amazing team. ठीक है, 2021 के वर्ल्ड कप के जब फाइनल में पहुंचे थे T20 के वर्ल्ड कप में, तो कोई नहीं कह रहा था कि दुबई वगैरह में ये पहुंचेंगे फाइनल के अंदर। ये 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने इंडिया को फाइनल में हराया। इंडिया वो टीम जो पूरे वर्ल्ड कप में सारी टीमों को बहुत बुरी तरह हरा के आए, even when you think they're not good. And they weren't even like Pat Cummins himself wasn't even with the team when they started that last T20 World Cup. He joined late, and उस पे भी काफ़ी बातचीत हो रही थी क्योंकि उनकी एक अप्रोच इतनी solid है towards these tournaments, and they have everything, सारी उनकी मैथ जो है वो आपस में मिल रही होती है। तो ऐसे अगर रेहान ने बात उन्होंने ठीक की है कि it will be a bit monotonous, but then again what can you do? It's Australia. थोड़ी सी एक बोरिंग और बहुत क्लीशेड बात करने लगा हूँ, बट लुक, जब आपके स्ट्रक्चर सही हो ना तो यू गेट परफेक्ट टीम्स, एंड दिस इज अ परफेक्ट टीम। आप देखें आपके वहाँ पे अगर स्पिनर्स भी हैं, यू नो दे आर कमिंग विद एडम जैम्पा, दे आर कमिंग विद ट्रेविस हेड, दे आर कमिंग विद ग्लेन मैक्सवेल। आप ये तीनों स्पिनर्स को, 2 फिंगर स्पिनर्स हैं, एक रिस्ट स्पिनर हैं, दे आर कंप्लीट बॉलर्स। और फिर अगर आप इनके बाकी ऑलराउंडर्स देखें ऑलराउंडर की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि जी उसने बैट से भी खेलना है, बॉल से भी। आपके पास ऐसे ऑलराउंडर हैं जिस तरह पैट कमिंग्स होते हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट में भी क्रूशल मोमेंट्स पे कंट्रीब्यूट कर लें। सो इट्स अ परफेक्ट टीम। आप जिस तरह हमने वर्ल्ड कप फाइनल की बात की, ऑस्ट्रेलिया वर व्हाट 44-4 और समथिंग, और ट्रेविस हेड वहाँ से टीम मैच जितवा गए। सो इट्स द परफेक्शन। इट्स लाइक आप इस टीम को अगर हराते हो,
then I think a team can actually stake a claim to be called the champions. या मैं ये तुमने कहा कि उस वर्ल्ड कप में I'm sorry I may go on a rant here so Please do. We have time. 1996 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल होता है, इनके 16 के ऊपर 4 आउट होते हैं, ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीत जाते हैं, ठीक है। 1999 के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये खेल रहे होते हैं एक सुपर 6 का मैच जिसके ऊपर गिब्स कैच पकड़ के छोड़ देता है और वो जीत जाते हैं। फिर वो सेमीफाइनल में दे टाई द मैच एंड रीच द फाइनल एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। तो वो यानी दे आर डाउन एंड आउट एंड दे डू दैट। 2003 का वर्ल्ड कप पीपल थिंक दे हैड अ वेरी स्मूथ जर्नी। 2003 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दे आर इन ह्यूज ट्रबल एंड दे स्टिल एंड अप विनिंग दैट मैच। 2007 का वर्ल्ड कप में तो फायदा ही नहीं था उस वर्ल्ड कप का, वो पेरिन को ट्रॉफी दे देते, ठीक है। फिर आप 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर आए। 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर ये जाते हैं न्यूजीलैंड एक ग्रुप स्टेज का मैच खेलने, जिधर दे गेट बोल्ड आउट फॉर 150 और आपको लगता है तो खत्म है, बैज मकरम पहली गेंद पे आके छक्का मारता, सब खत्म है, वो एंड में इनके नो आउट कर लेते हैं और फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड को ऐसे हराते हैं जिस तरह बच्चों के साथ खेल रहे हैं। 2023 का वर्ल्ड कप आता है, 7 आउट होते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, मैक्सवेल एक टांग के ऊपर उनको मैच जिता देता है। वर्ल्ड कप का फाइनल होता है, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर उनके ओपनर ट्रेविस हेड बाद में ओपनर बना, पूरे वर्ल्ड कप से स्टार्ट नहीं किया, वो उनको फाइनल जिता देता है। Not to forget 2023 में इन्होंने स्टार्ट कैसे किया, they actually lost to India और प्रॉपर कोलैप्स था वो, प्रॉपर कोलैप्स था। बिल्कुल बिल्कुल, ये मास्टर्स ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट्स अब तो बन चुकी है ये टीम, एंड जिस तरह एहसन ने बात की कि एनी टीम हु कैन डिफीट दिस ऑस्ट्रेलियन टीम दे डिजर्व टू बी कॉल्ड द चैंपियंस। अब देखना ये होगा कि इस टूर्नामेंट में कहाँ तक जाती है टीम ऑस्ट्रेलिया। अब जो आखिरी हमारी टीम है आज की स्क्वाड, उसका देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका हु वंस अगेन अपनी सिल्वरवेयर कैबिनेट में इस वक्त वो ढूंढ रहे होंगे कि कुछ हो टू शो फॉर ऑल दीज ईयर्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव ऑलवेज कम very close, SN, and they somehow just cannot get through the line, pass the line. इस बार क्या डिफरेंट होगा? बिकॉज जब आप ऑन पेपर इनकी टीम देखिए, इनके पास सारे प्लेयर्स हैं, इनके पास वो बैलेंस भी है, दे हैव द पेस, दे हैव स्पिनर्स ऑल्सो, दे हैव प्लेयर्स हु हैव been part of the last 2-3 World Cups, so they know what the pressure is like. But once again, what's missing? On paper तो नहीं लग रहा कि कुछ missing है। Yeah, I mean, again देखें कि इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो पावर हिटिंग का एलिमेंट होता है, क्योंकि आप जब ODI क्रिकेट की बात करते हो तो सबसे मज़े की जो चीज़ ODI क्रिकेट में फॉर द बैटर्स है वो ये है कि आपके पास 11वें ओवर से लेके 39th 40th ओवर तक आपके सिर्फ 4 प्लेयर्स बाहर होते हैं, और इनके पास वो प्लेयर्स हैं जो कि उन गैप्स को एक्सप्लॉइट बड़ा अच्छा कर लेते हैं। हमने 2023 वर्ल्ड कप में भी देखा, और हमने उसके अलावा भी जो इन्होंने क्रिकेट खेलते रहे हैं ऑफ लेट पिछले 1-2 साल में हमने देखा वहाँ पे। आई थिंक जो आपने बात की ना एंड पे जाके वो रुक जाना, या वो जो सी वर्ड है जो इनके लिए यूज़ होता है, आई थिंक लास्ट जो वर्ल्ड कप था दे वर ऑन द रॉन्ग एंड ऑफ सम वेरी गुड बॉलिंग। एक वो भी था, इंडिया ने बड़ा अच्छा वहाँ पे बॉलिंग की, दे न्यू द कंडीशंस, उन्होंने बड़ा अच्छा रोका। उससे पहले ऑफ कोर्स एक उनकी पूरी जनरेशन थी वो उसी ट्रॉमा के साथ बड़ी हुई थी कि यार हम जीत नहीं सकते। अब कम से कम वो जनरेशन सारी जा चुकी है इस टीम से, इस स्क्वाड से। सो एंड अगेन देखिए, अगर आप इनका स्क्वाड देखें, क्रिस्टन स्टब्स एन अमेजिंग अप एंड कमिंग बैट्समैन, अ पावर हिटर। आप ऑफ कोर्स डेविड मिलर तो उनको वहाँ पे क्वेश्चन कर ही लेंगे, एन एक्सपीरियंस प्लेयर। कैशफ महाराज हो गए, मार्को येंसन, इनके अगर आप पेस बॉलिंग अटैक देखें, वियान मोल्डर का कीज़ो रबादा, ये सारे वो हैं प्लेयर्स जो कि बड़े वेल राउंडेड हैं। इनके ये जो तीनों फास्ट बॉलर्स का मैंने नाम लिया है, ये तीनों बॉल रिवर्स कर सकते हैं। आपके नॉर्मली स्क्वाड में 1 या 2 बॉलर्स होते हैं जो रिवर्स कर सकें, लेकिन इनके तीनों बॉलर्स रिवर्स कर सकें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइड, बट in Pakistan, would you give them a chance? I think इनके ग्रुप में और बेटर टीम्स हैं। क्या आपको लगता है ये कहाँ तक जाएगी? अगर ये T20 टूर्नामेंट होता ना तो मैं कहता ये फाइनल में पहुंच रहे हैं। इनका भी मसला ये है कि जब से क्विंटन डिकॉक रिटायर हुए हैं तो इनका एक प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज नो वन इन दैट टीम हु कैन कैरी दैट वनडे इनिंग्स। अभी भी आइनरिक क्लासन आएंगे, वो 100 कर देंगे 60 बॉलों के ऊपर, ऐसी इनिंग्स खेल सकते हैं वो। मिलर कैन प्ले दैट इनिंग्स, बट उनकी जो स्टेबिलिटी है ना अभी तक वो नहीं है। रायन रिकल्टन इज की फॉर देम। अगर रायन रिकल्टन इज इन गुड फॉर्म ही कैन डू द क्विंटन डिकॉक रोल। क्विंटन डिकॉक इतना अमेजिंग प्लेयर था, पीपल यानी उसको आई थिंक उतना क्रेडिट नहीं मिला बिकॉज यू नो ही डिड नॉट एंजॉय क्रिकेट। ही हिमसेल्फ सेड इट कि मुझे इतनी एंजॉय नहीं करता था। ही वाज सच एन अमेजिंग प्लेयर फॉर दीज गाइज कि उसका स्ट्राइक रेट भी ऊपर था, वो आउट भी नहीं होता था। तो ही वाज बोथ एन एंकर एंड एन अटैकर फॉर देम एट द सेम टाइम, व्हिच इज वेरी रेयर टू सी इन यू नो मॉडर्न डे क्रिकेट। तो
आई थिंक उसके जाने के बाद इनकी टीम का वो मसला हुआ है। ऐसा बैटर है जिनके जो अपनी इनिंग्स को ऐसे एक्सेलरेट कर सकते हैं कि स्टार्ट में ही डजंट हैव टू गो ऑल आउट, बट देन इन द लेटर हाफ ऑफ हिज इनिंग्स नॉट ओनली विल ही मेक अप फॉर दैट स्ट्राइक रेट, बट देन ही विल मेक श्योर कि ही स्टिक्स अराउंड, ताकि दूसरे एंड से जो भी बैटर उनके साथ हैं उनको भी टाइम मिले और सुकून के साथ, इस तरह कहते हैं आप, सुकून से वो अपनी क्रिकेट खेलते हैं, तो वो कवर कर लेते हैं स्ट्राइक रेट। दैट आल्सो इज सच एन अमेजिंग थिंग अबाउट हिम। आई थिंक देयर की इज आल्सो रासी van der Dusen, because he is the one player, if he is in form, so then the rest of their middle order, who's all very attacking, can play around Rasi. So they need Rasi to be in form for them to do well in this tournament. But again, like on आपको नहीं लग रहा लेकिन कि ये बहुत आगे जाएंगे 50 ओवर में? I think Pakistan wali series is an example of how they've always been ahead of the required rate, but they never had enough wickets in hand, and they never quite figured out how to play 50 overs. I think that's a problem that a lot of teams are facing these days, because ODI cricket इतनी कम हो गई है, even domestic levels के ऊपर these guys don't play enough 50 over cricket. Let's take a look at the fixtures for the ICC Champions Trophy 2025. I mean, some of these games are going to be such amazing, full like jam-packed stadiums में अगर आप देखें न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान खेल रहा है in कराची, and उसके बाद जी this is what the fixtures look like. Ehsan, what are you most looking forward to? A final, of course, we know कि अभी we don't know actually कि कौन से venue पे होगा। 23 फरवरी को कोई मैच है, पता नहीं वो उसका बारे में। खैर, I'm actually excited about England and Australia. You know, playing in Pakistan, playing in Lahore, वो बड़ा मजे का मैच होगा definitely, and of course all of Afghanistan's game. वो बड़े अच्छे होंगे, बट पता नहीं कोई 23 को भी कोई मैच है, लेट्स सी। वो पाकिस्तान में नहीं है, we are only talking about matches in Pakistan. नहीं, बट पाकिस्तान एंड इंडिया अगेंस्ट ईच अदर इन दुबई, अगर तो ये पाकिस्तान की टीम जब अनाउंस होगी हम बेहतर उस पर बात कर सकेंगे, बट जितना अभी तक हमें पता है प्रोबेबल्स में कौन होने वाला है, इंडिया का स्क्वाड हमने ऑलरेडी देखा है और दुबई की कंडीशंस का भी हमें पता है। कैन वी गेट some sort of prediction from you? What way are we leaning for this one? I think lower scoring venues are Pakistan's best chance of beating India, and I think Dubai is one of them, and Pakistan beat them in a T20 game there as well. दो चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। पीपल ऑलवेज पॉइंट आउट कि पाकिस्तान हैज़ नेवर बीटन इंडिया इन अ 50 ओवर ICC इवेंट। दे हैव इन द ICC चैंपियंस ट्रॉफी। साउथ अफ्रीका हैव ओनली वन मेजर ICC टूर्नामेंट विच इज़ द फर्स्ट एवर चैंपियंस ट्रॉफी। इट वाज कॉल्ड द नॉकआउट कप एट द मोमेंट। तो ये थोड़ा डिफरेंट है इन दैट रिगार्ड, एज इन वो चोकर्स वाला टैग उन पे भी नहीं, और पाकिस्तान का भी वो ODI वर्ल्ड कप वाला इधर टैग नहीं आता। दूसरा, ह्यूज क्रेडिट टू हूएवर डिसाइडेड पाकिस्तान स्केड्यूलिंग, क्योंकि आपने जो मैचेस रखा अपना न्यूजीलैंड से, वो आपने रखा कराची में। क्रेडिट टू यू कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पिंडी में नहीं खेलना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ आपने पिंडी में मैच रखा हुआ है। तो इट्स रियली गुड कि ये इसके ऊपर थोड़ी सोच हुई, बिकॉज यू नो व्हेन यू नो वी वेंट टू द वर्ल्ड कप, तो जो मैचेस थे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ आप बैंगलोर में खेल रहे हो, ठीक है, और अफगानिस्तान के साथ चेन्नई में खेल रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान ने फाइनली, आई एम रियली हैप्पी दैट पाकिस्तान हैव पुट देयर नेक आउट एंड सेड के दिस इज वेयर वी वांट टू प्ले यू। हम होम है, हम ये करेंगे। Obviously Dubai is being the exception to that case. The match that I'm most excited about is Afghanistan versus South Africa. The venue for that is Karachi, and on that pitch, if it's anything like you know, traditional Karachi pitch, it would be so much fun to watch, because Afghanistan can beat South Africa. चलिए एहसन, आपकी थॉट्स विद ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान का मैच, किस तरफ लीन कर रहे हैं आप फॉर दिस वन? नहीं देखें, अब डेफिनेटली लीनिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान, इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन देन अगेन लोग, जिस तरह रिहान भाई ने कहा, इफ़ इट्स गोइंग टू बी अ लो स्कोरिंग अफेयर, तो दैट इज़ गोइंग टू सूट पाकिस्तान। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है, बिकॉज जो पाकिस्तान की बैटिंग है अभी भी, इट इज़ मोर सूटेबल टूवर्ड्स यू नो 270 260 वाला स्कोर आप वो कर सकते हो। जहाँ तक आपकी बॉलिंग है, ऑफ कोर्स यू नो अगेन व्हेन इट कम्स टू, बाय द वे, इंडिया के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक छोटा सा एनेक्डोट में शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे। जब हमने अहमदाबाद में 190 किया था 192, ऑफ कोर्स यू नो देयर वर सेलिब्रेशंस इन द क्राउड, बट एक्चुअल सेलिब्रेशंस पिक्ड अप जब रोहित शर्मा ने शाहीन अफरीदी को मारा था। दैट इज व्हेन होल इंडिया बिलीव्ड कि नहीं, ये हम कर लेंगे। सो यू नो इट शोज कि पाकिस्तान के बॉलर्स का बेशक जैसा भी टोटल हो, इंडियन बैट्समैन के ऊपर या इंडिया के ऊपर एक प्रेशर हमेशा रहेगा। और अब दुबई में अब बहुत एक तो क्राउड का एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग होगा। सो वी लव टू सी जो मैच जिनकी ऐसे बात कर रहे हैं 23rd को, वो कितना अच्छा, वो 23rd को है।
एहसन इफ्तिखार नागी, रेहानुल हक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, फॉर योर इनसाइट्स एंड वी होप आप लोगों को भी शो का मज़ा आया हो। हमने स्क्वाड एनालिसिस किए, पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो रहता है, सो वी विल ऑफ कोर्स कवर दैट वंस इट इज़ अनाउंस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट। गुड नाइट।